आज राजा मोरध्वज की एक बहुत पुरानी रागनी याद आ गई। चलो उसको शेयर करते हैं। जब साधु दो राजा मोरध्वज के यहाँ आए और उनके साथ में एक शेर था, तो राजा मोरध्वज ने कहा कि आप भोजन कीजिए। तो संत लोगों ने कहा कि पहले हमारा शेर भोजन करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे, हमारा शेर भूखा है। तो ठीक है, बस शेर की व्यवस्था भी कर देंगे, पहले आप भोजन कर लीजिए। कहले नहीं, पहले शेर भोजन करेगा, उसके पश्चात हम भोजन करेंगे। कि महाराज बताएं क्या लाए इनके लिए। तो साधु महात्मा कहने लगे कि भाई पहले आप वचन दो, 3 वचन हैं, यदि आप उन तीनों बातों को पूरी करो तो हम आगे की बात बताएंगे, वरना हम जाते हैं। कि नहीं संत महाराज, मैं आपके तीनों वचन पूरे करूँगा, आप बताएं। तो संत महात्मा ने कहा कि सबसे पहला वचन है कि हमारा शेर आपके इकलौते पुत्र का मांस खाएगा। बड़ी विचित्र मांग। और दूसरा वचन साधु महात्मा ने कहा, तभी तक राजा मोरध्वज संभले भी नहीं थे, कि दूसरे वचन में ये है कि आपके पुत्र को आप और आपकी पत्नी, यानी कि पुत्र की माता और पिता दोनों, एक लकड़ी के आरे से 2 हिस्से करेंगे, 2 फाड़ करेंगे, स्वयं और वो मांस, वो शरीर के 2 टुकड़े शेर को भेंट किए जाएंगे। ये दूसरा वचन है। मानो दिल बैठने वाला हो। तभी उन्होंने तीसरा वचन कहा कि इन दोनों वचनों को पूरा करते समय तीसरा वचन ये है कि माता और पिता दोनों के आँखों से एक भी अश्रु नहीं गिरना चाहिए, एक भी आंसू नहीं गिरनी चाहिए जब बच्चे के 2 फाड़ किए जा रहे हैं। राजा ने स्वीकार किया और जा कर के सारी व्यथा अपनी पत्नी विद्याधरणी को बताई। तो विद्याधरणी कहती है, सुनी भी न होगी कोई मेरे जैसे ढेठ की, बेटा कैसे चीर दूं आग मेरे पेट की। आप ही बताओ पिया, थारा क्या ख्याल है, इधर मौत जिंदगी और साधु का सवाल है। दूसरा न लाल है या बात है लपेट की, बेटा कैसे चीर दूं आग मेरे पेट की। साधु का निरादर करना न हमारे कुल की रीत है, शेर ना जमाओ पिया ऐसी नहीं नीत है। गाने का न गीत है या बात है लपेट की, बेटा कैसे चीर दूं आग मेरे पेट की। सुनी भी न होगी कोई मेरे जैसे ढेठ की,
बेटा कैसे चीर दूँ आग मेरे पेट